उर्दू न्यूज सर्विस के मौसिस नाज़रीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने मोमिनीन से खिताब करते हुए कहा है कि आपके मुश्किल तरीन वक्त में खुदा हमेशा आपके साथ है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी बीमारी के दौरान इंसानी कुर्बत और रूहानी कुर्बत मेरे लिए बहुत मददगार और तसल्ली का बाइस थी। आप सबका शुक्रिया। उन्होंने खुदा की कुर्बत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम जब गिरते और जद्दोजहद करते हैं तो खुदा हमारा हाथ पकड़ता है। मजीद कहा कि दर हकीकत अगर आसमान का खुदा करीब है तो हम जमीन पर अकेले नहीं हैं और मुश्किल में भी हम ईमान में कमजोर नहीं होते। पोप फ्रांसिस ने आखिर में हम में से हर एक को अपने आप से पूछने की दावत दी कि क्या हम खुदा पर यकीन रखते हैं, क्या हम खुदा का कलाम सुनते हैं, क्या हम दूसरों में हिम्मत पैदा करना जानते हैं और क्या हम उन लोगों के करीब होते हैं जो तकलीफ में तन्हा हैं। गुज़श्ता दिनों फ्रांसिस्कन सिस्टर ऑफ द जीसस ऑफ द हार्ट ने पाकिस्तान में अपनी 70 साला खिदमत का जश्न नहायत धूमधाम से मनाया। इस मौका पर फ्रांसिस्कन सिस्टर ऑफ द हार्ट ऑफ जीसस जमायत की मदर जनरल रोम से, मदर प्रोविंशियल माल्टा से, सेंट फ्रांसिस प्रोविंस फिलिपाइन से, पंजाब और सिंध से तमाम सिस्टर्स ने शमूलियत इख्तियार की। इस दिन को मनाने का अहम मकसद मिशन के 70 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाना और साबका मदर प्रोविंशियल मदर अलारिया की खिदमत को खराज तहसीन पेश करना था। इस मौका पर पाकमास की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई। पाकमास की क़यादत फजीलत माब कार्डिनल जोसेफ कूर्स ने की, जबकि मामलत रेवरेंड फादर बाबर शहजाद और रेवरेंड फादर जोइस ने की। पाकमास के इख्तिताम पर सोशल प्रोग्राम के जरिए साबका मदर प्रोविंशियल मदर अलारिया की तालीमी और तिबी मैदान में बेलोस खिदमत को सराहा गया और सिस्टर साहबात ने अपनी जमात की खिदमत को एक खाके की सूरत में पेश किया। तमाम सिस्टर साहबात ने अपनी नौ मुंतखब प्रोविंशियल सिस्टर समीना चुगताई को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहा। फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की जानिब से इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में साल 2023 को खानदान का साल करार दिया गया, जिसका मौजू मोहब्बत, वफादारी और ताबेदारी है। इस हवाले से फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के जारी चुपानी खत में निकाह के साक्रामेंट की अहमियत को बयान करते हुए कहा गया है कि निकाह के साक्रामेंट में खुदा शादीशुदा जोड़ों को बरकत देता और उनके अज़दवाजी रिश्ते को पाक ठहराता है। नीज ये साक्रामेंट ताबेदारी और एक दूसरे के हकूक़ का एहतराम करने का तकाजा भी करता है। फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने मजीद कहा कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी तलखियां और बेवफाइयां दूरी का सबब बनती हैं। कलीसिया हकीकी तौर पर शादीशुदा जोड़ों की जुर्रतमंदाना वफादारी को साक्रामेंट और खुदा के फजल का फल समझती है, ताकि अच्छी अज़दवाजी जिंदगी के जरिए खुदा की गवाही दें, क्योंकि खानदान जिंदगी के मामूरी से भरपूर है। हर खानदान खुदा की नेमत और कलीसिया की मजबूती का बाइस है। अपने चुपानी खत के इख्तिताम पर फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने कहा कि मेरी दुआ है कि हम सब पाक खानदान के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदा की बादशाहत को इस दुनिया में आम करने के लिए हमेशा कोशिश रहें और अच्छे मसीही खानदानों की तश्कील दें जो दुनिया में यसू की गवाही और जलाल का सबब बने। 16 जून 2023 को मुल्तान डायसिस में रेवरेंड फादर पास्कल पलूस डोमिनिकन जमात के सरदार आला ने अपने दस्ते मुबारक से सेंट लुइस बर्ट्रैंड स्टडी हॉल का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही तकरीब में रेवरेंड फादर पास्कल पॉलूस ओपी और दीगर फादर साहबान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर शुक्रगुजारी की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी सदारत रेवरेंड फादर पास्कल पलूस ने की, जबकि मामलत रेवरेंड फादर इरफान जेरोम डायरेक्टर ऑफ लुइस हॉल और रेवरेंड फादर रफाइल महंगा डायरेक्टर ऑफ पास्टरल इंस्टीट्यूट मुल्तान ने की। वास के दौरान रेवरेंड फादर पास्कल पलूस ने कहा कि स्टडी हॉल का कयाम एक अच्छा इकदाम है जिसके जरिए तलबा बेहतर तौर पर पढ़ सकेंगे और यकीनन इसके नताइज मुस्बत और मौसर होंगे। आखिर में फादर मौसूफ ने रेवरेंड फादर इरफान जेरोम और रेवरेंड फादर रफाइल महंगा और तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश की। बाद रेवरेंड फादर पास्कल पॉलूस ओपी ने दीगर फादर साहबान के हमरा रिबन काटा और तख्ती की नकाब कुशाई की और हॉल को पाक पानी से बरकत दी। कारितास पाकिस्तान कराची ने मुख्तलिफ कम्युनिटीज के बच्चों के साथ माहौलियात का आलमी दिन मनाया, जिसका मौजू प्लास्टिक की आलूदगी से बचाव और प्लास्टिक की आलूदगी का हल तलाश करना था।
जनाब मंचनू ने खिताब करते हुए कहा कि प्लास्टिक की आलूदगी इन सबसे अहम माहौलियाती मसाइल में से एक है जिसका हमें आज सामना है। ये माहौल और हमारी सेहत और तंदुरुस्ती को मुतासिर करते हैं और हमें प्लास्टिक की आलूदगी को कम करने और बिलाखिर खत्म करने के लिए मिलकर प्लास्टिक की आलूदगी को शिकस्त देने के लिए कोशिश करनी चाहिए। स्कूल के बच्चों ने प्लास्टिक शॉपर्स के कम इस्तेमाल से माहौल के बचाव के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां भी की और दरख्त भी लगाए। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।